स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में जो सूरदास के पद्य संकलित हैं उन पद्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, कवि या लेखक का परिचय परीक्षा में पूछा जाता है। इसके 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1498 में हुआ। निधन इनका 1583। सूरदास जी का जन्म रुणकता या रेणुका क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिंही ग्राम में भी उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच घऊ घाट पर रहते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अर्थात महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता और मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के साथ किया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि थे। इनका अलंकार विधान उत्कृष्ट है। सुर ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार का भी कुशल प्रयोग किया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, अर्थात सूरदास जी ने जो भी काव्य लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग हुआ है। सूरदास जी के सभी पद गेय हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। सूरदास जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ। सुर सागर, इसे राग सागर भी कहा जाता है। सुर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी 3 प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। अब हम इसका पद्य देखते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अधिक अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। रूठई करे तासों को खेले, रहे बेटी जहाँ तहाँ सब गवैया। सूरदास प्रभु खेलु ही चाहत, दाऊ दियो करे नंद दुहैया। बच्चों, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों, ये ब्रज भाषा में रचित है, तो आप इसके शब्दार्थ को बहुत ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ लिखते जाएं। खेलन में, खेल में, को कौन, काको किसका, गुसैया स्वामी। खेलन में, खेल में, को कौन, काको किसका, गुसैया स्वामी। हरिहारे जीते श्रीदामा, श्रीदामा से अर्थ है सुदामा। बरबस ही, व्यर्थ ही, कत क्यों, करत करते हो, रिसैया गुस्सा या क्रोध। पहले 2 पंक्तियाँ देखेंगे। खेलन में को काको गुसैया, अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास माँ जी कह रहे हैं कि जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं। वह हमेशा यही चाहता है कि सामने वाला हारे, चाहे उसके लिए उसको झूठ ही क्यों नहीं बोलना पड़े। तो यहाँ श्री कृष्ण की बाल लीला और उसके प्रेम का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि खेलन में को काको विषया, अर्थात खेल में कौन किसका स्वामी है। हरिहारे, श्री कृष्ण जी हार गए। जीते श्रीदामा, और सुदामा जी जीत गए। बरबस ही कत करत रिसैया, अब सुदामा जी जीत जाते हैं, कृष्ण जी हार जाते हैं, तो बरबस ही कत करत रिसैया कह रहे, ग्वाले कह रहे हैं
कि हरि हार गए और सुदामा जी जीत गए, तो अब व्यर्थ ही क्यों गुस्सा कर रहे हो। जाति पाति हमते पढ़ना ही, हमते हमसे बड़ बड़े, बसत रहते हैं छैया। छैया का अर्थ है छत्र छाया। अति अत्यधिक, जनावत जनाते हो या अधिकार जताना, जनावत जताना। याते इसलिए, जाते क्योंकि, गैया गाय। अब इन दोनों पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। जाति पाति हमते बड़ नहीं, यहाँ श्री कृष्ण जी खेल में हार जाते हैं, सुदामा जी जीत जाते हैं, तो कृष्ण रूठ कर बैठ जाते हैं। तो उनका इस तरह हार जाने के बावजूद भी झूठ बोलना और रूठ कर बैठ जाने से वो ग्वाले सभी बहुत परेशान हैं और वो उनको उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि जाति पाति हमते बड़ नहीं। हे कृष्ण, तुम हमको जाति और पाति में हमसे बड़ नाही, बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया और ना ही हम तुम्हारी छाया में बसते हैं, अर्थात ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में बसते हैं, ना ही हम तुम्हारे नौकर हैं। अर्थात यहाँ पर ग्वाले कह रहे हैं तुम भी ग्वाले हो, हम भी ग्वाले हैं, तो जाति पाति में हम दोनों एक समान हुए। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और तुम कोई राजा भी नहीं हो कि हम तुम्हारे नौकर हो और तुम्हारी छत्र छाया में बसते हो। अति अधिकार जनावत याते, हमें लगता है कि तुम इतना अधिकार इसलिए जता रहे हो क्योंकि अधिक तुम्हारी गैया, तुम्हारे पास हमारे से ज़्यादा अधिक गैया हैं, तुम्हारे पास हमारे से ज़्यादा गाय हैं। रूठई करे तासों को खेले, रही बेटी जहाँ तहाँ सब गवैया। रूठई करे, रूठई मतलब क्रोध करे, रूठ जाए, गुस्सा करे। तासों उसके, तासों को उसके साथ खेले खेले, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ गवैया ग्वाले। सूरदास प्रभु खेल्योई, खेल्योई का अर्थ होता है बच्चों खेलना, चाहत चाहते हैं, दियो दी, करी नंद दुहैया, दुहैया दुहाई। अब इन दोनों पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। रूठई करे तासों को खेले, यहाँ पर फिर से ग्वाले कह रहे हैं कि जो खेल में रूठ जाए, जो खेल में गुस्सा करे, जो खेल में क्रोध करे, उसके साथ कौन खेलेगा। रही बेटी जहाँ तहाँ सब गवैया, इसीलिए जो जितने भी सारे ग्वाले थे वो यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई नहीं खेलना चाह रहा है। सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत, अब सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अब खेलना चाह रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो अब उनको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मुझे वापस खेलना चाहते हैं, लेकिन ग्वाले हैं कि उनकी बात नहीं मान रहे हैं। दाव दियो करे नंद दुहैया, तो श्री कृष्ण ने नंद बाबा की सौगंध खाकर दाव दिया, खेल में दाव देकर पुनः खेल का प्रारंभ किया। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी। सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन बाल सुलभ क्रियाकलापों का इतना सूक्ष्म सजीव वर्णन करना, ये उनके काव्यत्व की उच्च कोटि का परिचायक है। इसका संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य महान कवि सूरदास द्वारा रचित है। यह पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा में संकलित है। प्रसंग, सूरदास जी इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यहाँ बाल विज्ञान मनोविज्ञान का सच में बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। विशेष बच्चों, इसकी व्याख्या अभी हमने जो पद्य पढ़ा है उसकी व्याख्या मैंने उस पद्य के साथ की है, तो आप इस पद्य को पढ़ें और जिस तरह से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है उसको समझकर उसके भावों को अपने शब्दों में व्याख्या में लिखें। बच्चों, मेरा मानना है
कि व्याख्या से अभिप्राय यह है कि जो पंक्तियाँ वहाँ दी हुई है उसको आप सामने वाले को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं कि सामने वाले के समझ में आ जाए, यही भाव है। तो जो भी पंक्तियाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको आप समझकर अपनी व्याख्या में लिखें। इसका विशेष हम लिखेंगे बच्चों। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म और सुंदर चित्रण है। भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बरबस और कथकरत में अनुप्रास अलंकार है। बरबस में कैसे है अनुप्रास अलंकार? ब, बर का ब और बस का ब, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति है। और कत में क और त वर्ण, करत में क और त वर्ण, इन दो वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है बच्चों, जब कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार उस वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, आज हमने सूरदास जी का एक पद्य और उनके जीवन परिचय पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम इसके आगे के पद्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसको पढ़ें और बार बार पुनरावृत्ति करें। शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी।